लिखिए बाबू जी। देखो इसमें जिस वोल्टेज का दिष्टकरण करना होता है, जिस वोल्टेज का दिष्टकरण करना होता है, जिस वोल्टेज का दिष्टकरण करना होता है, अर्थात निवेशी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। क्या नसीब है हमारा, ऊपर ही दे दो नसीब बना 50 भी मार। प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं तथा दो पीएन संध डायोडों D1 व D2 के पी क्षेत्रों को द्वितीय कुंडली के सिरों ए व बी से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के सिरों ए व बी से जोड़ देते हैं। ए व बी से जोड़ देते हैं। जबकि इन क्षेत्रों को लोड प्रतिरोध RL के द्वारा कुंडली के मध्य टर्मिनल T से जोड़ देते हैं। कुंडली के मध्य टर्मिनल T से जोड़ देते हैं। अगली हरी डालिए कार्यविधि। देखो जब संध डायोड D1 का अर्थात द्वितीय कुंडली का ए सिरा धनात्मक एवं बी सिरा संध डायोड D1 का ए सिरा धनात्मक, संध डायोड का ए सिरा धनात्मक एवं बी सिरा ऋणात्मक दूसरी द्वितीय कुंडली बोल रही थी, कोई दिक्कत ना हो। आगे लिखो। ए सिरा धनात्मक एवं बी सिरा ऋणात्मक
टर्मिनल टी के सापेक्ष होता है। दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल टी के सापेक्ष होता है। तो डायोड D1 अग्र अभिनति स्थिति में होता है। डायोड D1 अग्र अभिनति स्थिति में होता है। अग्र अभिनति स्थिति में होता है, जबकि D2 उत्क्रम अभिनति में होता है। उत्क्रम अभिनति में होता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनति में होता है। इस प्रकार D1 में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार D1 से धारा प्रवाहित होती है, से धारा प्रवाहित होती है, D2 से नहीं, D2 से नहीं। परंतु अगले आधे चक्कर में जब A ऋणात्मक एवं B धनात्मक होता है टर्मिनल T के सापेक्ष, B धनात्मक होता है, टर्मिनल T के सापेक्ष, तब D2 अग्र अभिनति स्थिति में होता है। D2 अग्र अभिनति स्थिति में होता है, एवं D1 पश्च अभिनति स्थिति में, D1 पश्च अभिनति स्थिति में इस प्रकार D2 के द्वारा धारा प्रवाहित होती है। D2 के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, इस तरह आधे चक्कर में D1, D1 एवं दूसरे आधे चक्र में D2 धारा का दिष्टकरण करता है। D2 धारा का दिष्टकरण करता है। देखो इसमें क्या होता है, जब ये अगर अवनति स्थिति में होगा तब जे कौन सी में होगा, पश्च अवनति में, तब इसके द्वारा धारा शून्य होगी और बाकी द्वारा धारा प्रवाहित होगी आई। अब जैसे जबाव अग्र अभिनति में होगा तब हमारे पास जो कौन से में होगा बेटा, पश्च या उत्क्रम में, तब इसके द्वारा धारा आई का मान 0 होगा और इसके द्वारा आई मतलब प्रवाहित होगी। तो आधे चक्र में तो पहले के द्वारा धारा प्रवाहित होती है, तब हमें BL मिल जाता है जो आगे वाला ये वाला है, ठीक है। दूसरे बार में आपके पास जैसे यहाँ से जब जाएगा
जब ये धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक, तो ये वाला हो जाएगा अग्रगत में, जो पीछे जाके मान रहेगा 0, जाके द्वारा दाई प्रभावित होगी तो जब हमें मिल जाएगा Bl, तो जाके द्वारा आएगा अगले। तो इस प्रकार पूर्ण चक्र का एक आपके पास दृष्टिकरण हो जाता है। दृष्टिकरण का मतलब हम तुम्हारा दृष्टिकरण कर रहे हैं तो एक दिशा में डायरेक्शन कर रहे हैं, जो ऊपर ही ऊपर एक ही सेम दिशा में डायरेक्शन है रहे, ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं दृष्टिकरण। तो इस तरह से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के आगे मतलब D1 करता है आधे का और आधे का करता है D2। तो इस तरह से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट डालेंगे प्रकाश उत्सर्जक से।